और 100 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। 100 करोड़ की जनसंख्या ने अगर बहन जी को 10 रुपए भी दिए तो आप सपोर्ट अंदाजा लगाओ कितने पैसे हो गए। अगर 100 करोड़ की जनसंख्या ने 10 रुपए दिए, ये तो बह जाएंगे। भारतीय बौद्ध महासभा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, लेकिन वरीयता हमारी पहली होती है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि समाज के हैं। दूसरे संगठन भी समाज के, तो उनको नाली पे तो नहीं डाल सकते। बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो दूसरे संगठन हमारे हैं, उनको हम, है तो परिवार के लोग ना। अब एक परिवार में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, थोड़ा बड़े को दिखा दो, थोड़ा छोटे को दिखा दो, हमारा क्या जा रहा है। हम पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है दिखाना। अगर चंद्रशेखर आजाद भी कुछ कह रहे तो हमारा फर्ज बनता है उनको दिखाना, वो हमारे समाज के हैं। बहन जी कुछ कह रही है तो हमारा फर्ज बनता है उनको दिखाना। बावन मेश्राम साहब कह रहे हैं कि मायावती को खत्म हो जाना चाहिए, ये शब्द भी हमको दिखाना चाहिए। हमने दिखाया। सवाल उठे कि बावन मेश्राम ये कह रहे हैं कि मायावती को खत्म करने का समय आ गया है, तो हमने दिखाया। 40 करोड़ की जनसंख्या है और 100 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। 100 करोड़ की जनसंख्या ने अगर बहन जी को 10 रुपए भी दिए तो आप सपोर्ट अंदाजा लगाओ कितने पैसे हो गए। अगर 100 करोड़ की जनसंख्या ने 10 रुपए दिए, ये तो बह जाएंगे। ये तो बह जाएंगे अगर एक छींक भी मार दी तो। क्या बहुजन समाज की जो मीडिया है, 9 अक्टूबर को कुछ लोग नहीं देखे, उन्हें बताया जा रहा है कि जब तक ये याद करते हैं तब तक ही बहन जी की खबर चलाते हैं, जब तक उनका चैनल नहीं बढ़ता है। देखिए, तमाम कुछ बड़े बड़े चैनल नहीं पहुंचे जो सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर अपनी धाक जमाए हुए हैं। देखिए उन खासकर बहुजन मीडिया कहते हैं अपने आप को। नहीं कोई देखिए, हम उनकी बात का बुरा नहीं मानते। उनके पास समय था नहीं था, हम लोगों ने जिम्मेदारी अपनी उठा रखी है। बहुजन समाज का कोई भी नेता सड़कों पर उतरेगा तो हम उसके साथ होंगे, चाहे वो वामसेफ हो, चाहे समता सैनिक दल हो, भारतीय बौद्ध महासभा हो, बहुजन समाज पार्टी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, लेकिन वरीयता हमारी पहली होती है बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि समाज के हैं। दूसरे संगठन भी समाज के, तो उनको नाली पे तो नहीं डाल सकते। बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो दूसरे संगठन हमारे हैं, उनको हम, है तो परिवार के लोग ना। अब एक परिवार में एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है, थोड़ा बड़े को दिखा दो, थोड़ा छोटे को दिखा दो, हमारा क्या जा रहा है। हम पत्रकार हैं, पत्रकार का काम है दिखाना। अगर चंद्रशेखर आजाद भी कुछ कह रहे तो हमारा फर्ज बनता है उनको दिखाना, वो हमारे समाज के हैं। बहन जी कुछ कह रही है तो हमारा फर्ज बनता है उनको दिखाना। बावन मेश्राम साहब कह रहे हैं कि मायावती को खत्म हो जाना चाहिए, ये शब्द भी हमको दिखाना चाहिए। हमने दिखाया। सवाल उठे कि बावन मेश्राम ये कह रहे हैं कि मायावती को खत्म करने का समय आ गया है, तो हमने दिखाया। हम उनके पत्रकार थोड़ी हैं, हम समाज के पत्रकार हैं। समाज के पत्रकार का मतलब है समाज के अंदर जो हमारी बातें चल रही हैं। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हम अपने बहुजन समाज के हर सामाजिक कार्यकर्ता, समाज के नेता, जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, उनको दिखाने में वरीयता दिखाते हैं। उसके अलावा बहुजन जो मीडिया है वो किसी से कोई सरोकार नहीं रखती है। जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे संगठन, उनको दिखाने के लिए 250 चैनल दिन रात सैटेलाइट पर गला फाड़ फाड़ कर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने में वो लगे हुए हैं। लेकिन हमारा काम है, बहुजन समाज के जो कैडर है, मनोहर काशीराम साहब का जो बसपा का कैडर है, वो कैडर है कि आप जमीनी स्तर पर काम करते रहें, एक दिन आपको। बहुजन मूवमेंट में उत्तराज और अठावले की क्या भूमिका है? क्या आगे बढ़ाने का प्रयास या पीछे टांग खींचने का प्रयास? पोपट देखा है, पोपट, हाँ, टाए टाए फिश, ये दोनों उस भूमिका में है। लेकिन हम इनका भी सम्मान करते हैं। कम से कम उदित राज तो चलो सरकार से बाहर है, लेकिन अठावले साहब तो सरकार में रहते हैं और कहीं ना कुछ समाज के लिए करते ही हैं। मैं अभी पिछले दिनों नागपुर में था, दमदोज यात्रा चल रही थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाविहार महाबोधि को लेकर, तो लगा देखने में कि हाँ, नागपुर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। देखिए, ब्लू पैंथर के नाम से वो जाने जाते थे। एक समय था उनके, जब वो यंग थे, बड़ा चीखे चिल्लाए, बहुत उन्होंने रोष अपना दिया, समाज को उन्होंने एक किया। अब आके उनको अगर सत्ता का सुख मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या नीरव मोदी, क्या मेहुल चोकसी या रतन टाटा, क्या उन्हीं के समाज में होने चाहिए, हमारे समाज में नहीं होने चाहिए? हमारे समाज के नेताओं को भी ये हक बनता है कि वो ब्राह्मणों की पार्टी में जाएं, जैसे ब्राह्मण हमारी पार्टी में आते हैं। हमारा समाज का आदमी क्यों नहीं जाएगा उनकी पार्टी में भाई? हमारा समाज का आदमी अम्बेडकरवादी हो, कांग्रेस में भी जाए हमको अच्छा लगेगा, सपा में जाए हमको अच्छा लगेगा, बीजेपी में भी जाए हमको अच्छा लगेगा, लेकिन अपने हकों की बात, हमारे हक की बात करे, बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि जो लोग जाने वाले हैं पार्टियों से या चुनकर जाने वाले, उनके मुंह पर पट्टा बंधा होगा। आपको पता ही है कौन सा पट्टा बंधा रहता है? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को पहले ही बोल गए थे कि, और इस बात को सोचते हुए उन्होंने राजनीतिक आरक्षण को 10 साल के लिए ही उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, राजनीतिक आरक्षण को बढ़ाते जा रहे हैं। और जिस आरक्षण से इस बहुजन समाज का सर्वांगीण विकास होना है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होनी है,
पढ़ लिख कर वो इस देश के हिस्से को आगे बढ़ाएंगे, या इस देश के कह सकते हैं कि इस देश के सर्वांगीण विकास में वो अपनी हक भी उसमें रखेंगे। उस आरक्षण को लगातार छीन कर दिया जा रहा है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है, तो आरक्षण तो बचा ही नहीं। और बाबा साहब जिस बात को कहते थे 25% का आरक्षण लेकर ये चंद चाटुकार दलाल लोग पार्टियों में चले तो जाते हैं बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करने का, लेकिन उनके बाद में वो कहते हैं कि हम तो अपनी पार्टी जीत कर आए। अरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर 25% का राजनीतिक आरक्षण आपको नहीं देते, आरक्षित सीट से आप जीत कर नहीं जा पाते, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी, आप किसी भी सामान्य सीट से चुनाव लड़कर देख लें। धन्यवाद। चलिए, तो आज के लिए इतना ही और बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ।